मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हमारी क्लास सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। सीखा था या नहीं? एरिया ऑफ ट्राइंगल की हमने बात की थी और हमने ये कहा था अगर एक्स एक्सिस अपने पास दी हुई हो, वाई एक्सिस अपने पास दी हुई हो और उसके अलावा एक इक्वेशन हो, अगर ऐसा फंडा होता है तो एरिया क्या होता है अपना? टी स्क्वायर अपॉन बी। यही सिखाया था। अब देखिए, इसके बाद मैंने कहा था कि अगर ऐसा पैटर्न ना हो, किसी दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए। पहले एक क्वेश्चन हम सेम पैटर्न पे लेते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया कि जल्दी से बताओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 2x प्लस 7y इक्वल टू 21। ये कोई हमारे पास 21 नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं 42। ये कोई हमारे पास ट्राइंगल तीन साइड्स दी हुई है, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड इससे बनेगी। जो भी क्लोज फिगर बन रहा है उसका एरिया बताओ। क्या करोगे आप? जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई हो तो सीधा हम सी स्क्वायर अपॉन 2a भी मार देते हैं। सी स्क्वायर हो गया 42 इंटू 42 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 7। 7 से उड़ाएं कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 से उड़ाएं तो 3 और कितना आ गया? ये आपका हो गया आंसर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम फटाक से कर लेंगे, लेकिन अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखिए, अब अपना क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ये कहता है कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। एक है 2x माइनस 3y बराबर 6 और एक मैंने दे दिया y एक्सिस। इन तीनों से जो क्लोज्ड फिगर बनेगा उसका एरिया आपको बताना है। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए हिंट दे देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा। हिंट ये कहता है प्लॉट करो, यानी ग्राफ बनाओ, उसके बाद आपको अपने आप दिखेगा। चलो देखो, ग्राफ बनाते हैं पहले। ये आपने बनाया ग्राफ, ठीक है। इसका डब्बा बताओ फटाफट क्या बनेगा? एक्स वाई। इसमें अगर एक्स को 0 करता हूँ तो वाई की वैल्यू, इसमें अगर इसी में अगर y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू, क्या बोल रहे हो? y 2 होगा, ये 3। सही है। और इसका डब्बा बताओ। 0 रखेंगे तो -2 और 0 रखेंगे तो। अब देखो पॉइंट है अपने पास, एक तो है 0,2। 0,2 कहाँ है? ये 0 है, ये 2 है, एक पॉइंट हमारा ये आ गया 0,2। दूसरा पॉइंट है 3 0। 3 0 कहाँ पे है? यहाँ मान लेते हैं, कॉमा। एक लाइन कौन सी बन गई? ये वाली बन। दूसरी लाइन बनाते हैं। देखो 0 -2 तो आ गया यहाँ पे और 3 0 आ गया यहाँ पे, लाइन बन गई। और तीसरी लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस खुद ही है, सॉरी वाई एक्सिस है। हाँ, ये आ गई वाई। अब बताओ इन तीनों लाइनों में जो क्लोज्ड एरिया बना है वो कौन सा बना है? ये वाला ट्राइंगल ही दिख रहा है सबको, हाँ या ना? अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है मुझे बताओ। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमेशा यही होता है। ये मैंने लिखा हाफ। इस ट्राइंगल का बेस हम ये ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये बेस कितना है? यहाँ से 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो कितना हो गया बेस? 4 हो गया। और हाइट कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 3 है। 12 का आधा कितना हो गया? 6। ये अपना आंसर हो। तो क्वेश्चन टफ था क्या? सिर्फ प्लॉट करते ही अपने को ये दिख जाएगा कि हाँ ये चीज हो रही है। देखिए फटाफट, आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन हो जाए। चलिए इस बार क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। देखो, मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 6, 4x प्लस 3y, 4x माइनस 3y बराबर 24। और यहाँ पे लिख रहा हूँ x एक्सिस और y एक्सिस। और क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मुझे नहीं पता ये x एक्सिस के साथ मिलकर ट्राइंगल बनाएगा या y एक्सिस के साथ मिलकर ट्राइंगल बनाएगा। पहली बार लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए और लिखा है। बाद में जब डायग्राम बन जाएगा तब हम एक चीज उड़ा देंगे। अब बताओ एरिया क्या आएगा? फटाफट बनाओ। चलो चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ बनाते हैं ऐसा।
इसका डब्बा बता दो क्या बन रहा है। x को 0 लेते हैं तो y आता है 2, y को 0 लेते हैं तो x आता है 0 2 और 3 0, 0 2 आ गया यहाँ पे और 3 0 आ गया यहाँ पे। तो पहली लाइन तो अपनी बन गई, ये 0 2 है, ये 3, आगे चलते हैं। इसके पॉइंट क्या कहते हैं, x को अगर 0 लेता हूँ तो y आता है -8, और अगर y को 0 लेते हैं तो x आता है 6। तो 0 -8 कहाँ चला जाएगा, 0 -8 यहाँ कहीं बनेगा। और दूसरा है 6,0, 6,0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं मान लेते हैं। तो दूसरी लाइन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, देखिए ये वाली लाइन। अब एक चीज बताओ मुझे, अब देखिए ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे अगर इस लाइन को और x एक्सिस के साथ अगर मैं देखता हूँ ना, ऐसा अगर डायग्राम देखता हूँ कि ये नहीं लिखा होता, यहाँ सिर्फ x एक्सिस लिखा होता, तो कौन सा ट्राइंगल बनता, देखिए इसका ट्राइंगल बनता ये वाला। ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है और x एक्सिस आ रही है, तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ये वाला। दिख रहा है सबको। और अगर मैं इसके साथ लेता हूँ इसको y एक्सिस को, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि इनके साथ बताइए ये दोनों लाइनें और y एक्सिस, तो ये y एक्सिस है, ये दोनों लाइनें इधर इधर जा रही है, इनका जो कॉमन एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। दो डायग्राम दिख रहे हैं साफ साफ क्लियर एकदम। तो दोनों ही क्वेश्चन के लिए अपने को क्या चाहिए ये बताओ। अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो बेस तो मेरे को दिख रहा है सीधा सीधा 3 0 से 6 0, बेस कितना हो गया 3। ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट कैसे पता चलेगी मुझे, ये वाली हाइट पता चलेगी कि x एक्सिस से ये कितना दूर है, यानी इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे ना x1 y1, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, अगर मेरे को y1 पता चल जाए तो वो इसकी हाइट ही होगी, हाँ या ना। और इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं देखूं तो बेस हो गया अपना यहाँ से लेके 2 से लेके -8 तक, बेस तो हो गया 10, हाइट चाहिए मेरे को यहाँ से उधर, तो हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो x1 बन रहा है वो मेरा किसका काम करेगा, इसके लिए हाइट का काम। ये तो हाइट हो गई इसकी और ये वाली हाइट हो गई इस ट्राइंगल। क्लियर हो रहा है दोनों। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन कौन सा वाला कर रहे हैं, y वाला कर रहे हैं। चलो ये वाला करके देखते हैं। ये अगर करना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ आ गया, बेस कितना है 2 से लेके -8 तक कितना हो गया 8, ये 2 ऊपर है यानी कितना हो गया 10। अब मेरे को हाइट चाहिए, हाइट चाहिए मतलब मुझे इस ट्राइंगल के अंदर इस पॉइंट का x1 चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब देखो दो लाइनें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं वो कैसे पता चलता है, जो दो लाइन की इक्वेशन है इनको सॉल्व कीजिए, जो x और y दोनों के लिए कॉमन आएगा वही तो ये कॉमन पॉइंट है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए या y की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ से ये हाइट चाहिए तो x की वैल्यू चाहिए, तो y को बराबर कर दो, y ऑलरेडी बराबर है तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ता हूँ 2x + 4x कितना आ गया 6x, y से y कट गया बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये अपना हाइट का काम करेगा, ये लीजिए। तो 50 का आधा कितना हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो इसका एरिया तो आ गया 25। और अगर उसका एरिया मुझे चाहिए था तो दूसरे वाले का एरिया भी बता देते हैं। देखो इसके लिए क्या करते हैं अपन, x को बराबर करना था। x बराबर कब होगी, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4x + 6y = 12 हो गया। फिर इसको इसमें से उसको माइनस कर देते हैं, या इसमें से कैसे भी माइनस कर लो। 4x से 4x कट गया, ये बन गया 6y, ये प्लस का 3y, तो कितना हो गया 6 और 3 माइनस कर रहे हैं ना अपन, इसको डबल, उसको डबल देखो लिख देता हूँ। ये 4x + 6y = 12 है, ये 4x - 3y = 24 है। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो 4x से 4x कट गया, 6 और 3 9y, इधर कितना आ गया -12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4/3। सही है क्या। अब ये y की वैल्यू -4/3 है, माइनस क्यों है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। लेकिन जब हाइट लेंगे तो प्लस माइनस से अपने कोई लेना नहीं है, क्योंकि एरिया नेगेटिव कभी होता ही नहीं है।
तो इसका एरिया क्या आ जाता, देखो इस छोटे वाले का एरिया आ जाता हाफ, बेस का काम 3 से लेके 6 तक कर रहा है, यानी कितना हो गया 3, और हाइट कितना है अपना 4/3, कितना आ गया एरिया, इसका एरिया 2 आ गया, इसका एरिया 25, दोनों समझा दिए कैसे सॉल्व होंगे। इससे टफ क्वेश्चन अपने पेपर में लिख लो। चले आगे। अब देखो इससे टफ अगर क्वेश्चन आएगा ना तो कैसा आएगा, और तब आप क्या करोगे ये बता देता हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन, 2x + 3y = 6, 2x - 3y = 6। ये 3 लाइनें दी मैंने आपको, बताइए इनसे जो क्लोज होके जो एरिया बन रहा है। अब आप कहोगे सर ये कैसी लाइन है, x = -, तो इसको पहले समझा देता हूं। देखिए एक बार पहले स्टार लगा के ये चीज लिखिए, तो लिखिए स्पेशल लाइंस। कुछ लाइनें सीखते हैं। देखो x = 0 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखिए x = 0 का मतलब होता है y, और y = 0 लिख दिया, इसका क्या मतलब होता है, ये समझ में आ रहा है। अगर मैं लिख दूं x = 1, इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ में समझना। मैंने कहा x की वैल्यू 1 रहेगी, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू, इसका डब्बा समझो पहले, इसका डब्बा बनाया मैंने, ये x है ये y है, x की वैल्यू तो 1 फिक्स है, y की वैल्यू मान लो 0 है, x की वैल्यू 1 फिक्स है, y की वैल्यू मान लो 1 है, x की वैल्यू 1 फिक्स है, y की वैल्यू मान लो, ये कह रहा है y को जो होना है हो जा, मैं तो 1 ही रहूंगा। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये 1 0 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, ये 1 - 1 1 - 2 1 - 3, यानी ये जो लाइन बन रही है ना, इसको बोलते हैं x बराबर, यानी ये एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन बन, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और कोई एग्जांपल बताओ, x = 1 की जगह x = 2 भी हो सकता है, x = 3 भी हो सकता है, x = 4 भी हो सकता है, x = -1 -2 -3 -4, कितनी भी, इसके जितनी भी पैरेलल लाइनें बनेंगी, चाहे इधर बन रही हो चाहे इधर बन रही हो, सब y एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। और अगर मैं y = 2 लिख दूं, इसका क्या मतलब हुआ, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये कैसे बनेगी, देखो ये ऐसे बनेगी, ये ग्राफ है, y = 2 लिया है मैंने, ठीक है, y = 2 मान लो यहाँ पे, तो एक लाइन ऐसी चलेगी, ये लाइन है y = 2 वाली, ये किसके पैरेलल हो गई, x एक्सिस के पैरेलल बन गई। ये समझ में आ रहा है। चलिए ये लिखिए फटाफट, एक दो और बात करते हैं, फिर पहले ये लिखिए, चलो ये लिख लिया। फिर अब देखो एक दो टाइप की लाइनें और समझाते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं x = y, इसका बताना कैसा ग्राफ बनेगा, x = y का ग्राफ बनाना। x = y का मतलब, अगर आप ऐसे बनाओगे डब्बा, मान लो x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू 2 ले रहे हो, तो ये हो गया 1 1 2 2, एक ऐसी लाइन बनेगी जो 0 0 से होके निकलेगी, ठीक है, -1 -1 -2 +3, ये लाइन कौन सी बन गई, x = y वाली, इस लाइन को बोलते हैं x = अगर यही मैं ऐसे लिख दूं x = y के आगे मोड लगा दूं, इसका क्या मतलब हुआ, समझना इसे, मैंने सिर्फ y पे मोड लगाया, इसका क्या मतलब कि y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव थे तब तो ये बन गया 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3, लेकिन जब y -1 है तो x तो +1 आएगा, y -1 x +1 है, यहाँ आ गया, y -2 x +2 है, यहाँ आ गया। लाइन कैसी बनी सर, ये लाइन ऐसी बनी थी, और जैसे ही मैंने ये लगा दिया, ये वाली जो लाइन बनी ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं दोनों को x बराबर कैसे बने। अगर मैं इधर मोड लगा देता तो क्या बनता,
तो ग्राफ कैसा बन जाता? बना लो फटाफट। अगर ऐसा लिख दूं x बराबर y तो क्या ग्राफ बनेगा? सिर्फ यही लाइन बनी, लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये x बराबर -3 जैसे उन लाइन स्पेशल लाइनों में से एक लाइन मैंने यहाँ पे ले ली। या बताओ इन तीनों से मिलके जो क्लोज एरिया बन रहा है उसका एरिया बताओ। कैसे करेंगे देखो, पहले तो हम बनाएंगे डायग्राम। ये मैंने बनाया डायग्राम, फटाफट बताओ x बराबर -3 कहाँ पे है? x की वैल्यू -3 इधर है। कैसी लाइन बन गई? तो क्या बोल दिया, x बराबर -3। आगे चलते हैं, पहले के पॉइंट बताओ फटाफट, 2 पॉइंट बताओ पहले के क्या क्या बने। 0 रखा तो 2, इधर 0 रखा तो 3, 0 2 और 3 0, 0 2 ये रहा और 3 0 3 0 ये लाइन बन गई। दूसरे वाले के बताओ पॉइंट। 3 0 और 0 -2, 0 -2 कहाँ है यहाँ पे? 3 0 ये है, तो लाइन कौन सी बन गई? लाइन बन गई। और तीसरी लाइन ये थी, तो क्लोज्ड एरिया कौन सा बन रहा है बताओ? हाँ से देखो, ये एरिया बन दिख रहा है सबको। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिख रहा है सबको। ये मैंने लिखा हाफ। बेस किसको मानेंगे अपन? ये बेस थोड़ी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये अपना बेस है, दिख रहा है। और हाइट कौन सी हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होगी। हाइट तो मैं बता देता हूँ कितनी होगी, देखो 3 तो ये इधर है और ये भी 3 था, 3 इधर 3 इधर, तो हाइट तो आ गई 6। बेस बता दो कितना है? बेस भी 6 ही आएगा। कैसे पता चल रहा है? बेस कैसे पता चलेगा समझो। ये वाला जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू तो -3 है ना, y तो मुझे पता नहीं है। x की वैल्यू तो -3 है कंफर्म, ये x बराबर -3 की तो लाइन है ये। यहाँ मुझे y नहीं पता, तो ये कौन सी लाइन थी? ये वाली लाइन, ये पहली लाइन थी ऊपर वाली। इस लाइन में अगर x को मैं -3 रखूं तो y की वैल्यू देखो क्या आती है। इस वाली इक्वेशन में पुट x बराबर -3, क्या आ गया y की वैल्यू बताओ? ये हो गया -6, उधर जाएगा तो 12, y की वैल्यू कितनी आ गई? 12/3, यानी कितनी आ गई? 4। यानी ये जो पॉइंट निकला -3,4 निकला। सेम ऐसे बता दो, यहाँ x -3 है, y की वैल्यू इससे निकाल लें, इसमें पुट करो x बराबर -3, कितना आएगा? ये हो गया -6 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -4, ये -3, अब देखिए आप, यहाँ y 4 है, यहाँ y -4 है, तो कितनी लेंथ हुई? 4 ऊपर 4 नीचे, कितना आ गया? 8। कितना आंसर आ गया? ये अच्छा क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? चलिए, तो ये तो बातें हो गई एक। अब देखो और एक चीज सिखाते हैं आपको, क्वेश्चन कैसा आता है समझना। पहले क्वेश्चन समझ। ये कहता है कोई ट्रायंगल है, 3 वर्टेक्स है ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, के कोऑर्डिनेट है y2, के कोऑर्डिनेट x, और आपसे कह दे भैया एरिया बताओ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते। ऐसा क्वेश्चन
ठीक है, एरिया पूछ रहा है ट्राइंगल का। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इतना छोटा होता है कि आपको याद ही हो जाए एक बार। क्या होता है 1/2, ये मैंने लिखा x x 3 बार x, ये 1 है, ये 2, ये ब्रैकेट में 2 बार y लिखा, ये ब्रैकेट पर y लिखा, ये ब्रैकेट, ठीक है। जब ये 1 है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये प्लस, ये 2 आ गया तो ये 3 और 1 हो गया, ये आ गया तो ये बस इतना सा फॉर्मूला, यहाँ प्लस है। फॉर्मूला क्या बना 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। ये कब लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब तीन अपने पास वर्टेक्स दे रखी हो तब ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आसान नहीं है, गलती होने की चांसेस रहती है। यहाँ प्लस है, अंदर वालों में सब में माइनस है, और साइकिल चलेगी 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, ऐसे लिख लीजिए। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ वो सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या आ रहा है, चेक करें। चलिए चेक करते हैं, देखो देखो एरिया का फॉर्मूला अपने को पता चल गया, मैंने 1/2 लिख दिया, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। ये x1 y1 है, x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो पहले तो मैं x1 लिख दूंगा, फिर मैं x2 लिख दूंगा, फिर मैं x3 लिख दूंगा। इसके ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ये 1 आ गया तो 2 माइनस 3, तो -4 -0 करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर ये आ गया तो इसके साथ 2 आ गया तो 3 -4, के साथ भी क्या आ जाएगा माइनस, और 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। कितना आ गया, ये -12 कितना हो गया, -12 -12, माइनस का 24 आधा करोगे तो बाहर मोड होता है, वजह से आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, क्या आ गया अपना 12 आ गया। इजी था। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ये फॉर्मूला लगाओ और फिर सॉल्व करो। अगर इस फॉर्मूले पे आप 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तब तो ये फॉर्मूला आपके सेट हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत दिनों तक प्रैक्टिस नहीं करते हो इस फॉर्मूले पे, काफ़ी टाइम हो गया 6 महीने तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं इस पे, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग से थोड़ा सा उड़ने लग जाएगा। तो बेटर है कि फॉर्मूला लगाने से पहले इसको ग्राफ पे पटक के देखो, क्या ग्राफ पे ये काम आसान हो रहा है क्या। रफ ग्राफ बनाना आपको, ठीक है, ऐसे नंबरिंग नहीं करनी है 1 2 4 -1 माइनस, ऐसे नहीं। 3,4 आइडिया से लगा लो, कहाँ होगा, यहीं होगा। यहाँ लिख लो पास में कि ये 3,4 है। 3 -4 कहाँ बनेगा, -4 यहाँ पर, और 0 0 कहाँ है। तो ट्राइंगल कौन सा बना, ये ट्राइंगल बना अपना। इस ट्राइंगल का अगर एरिया मुझे निकालना होता, डायरेक्टली मैं निकालता तो क्या करता, हाफ इंटू बेस क्या होता, ऊपर 4 नीचे 4, कितना हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 24 का आधा, कितना आ गया। तो आंसर मैं ऐसे ग्राफ से भी निकाल, ग्राफ मेरा क्या है हमेशा मदद करेगा, चाहे मुझे कोई भी फॉर्मूला आता हो या नहीं आता हो, ग्राफ हमेशा मेरी क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो और कोऑर्डिनेट का आप तगड़े से तगड़ा क्वेश्चन ले आओ, चाहे सेक्शन फॉर्मूले का ले आओ, चाहे आप डिस्टेंस फॉर्मूला ले आओ, चाहे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, कुछ भी ले आओ, मैं ग्राफ पेपर से सारे सॉल्व कर सकता हूँ। चले आगे। अब देखो लेते हैं सबसे तगड़ा क्वेश्चन, तैयार हो सब लोग। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन समझना पहले। मैंने कहा ए पॉइंट है के कोऑर्डिनेट हैं मैं कहता हूं इफ ए बी सी आर लीनियर देन फाइंड, लीनियर का मतलब हो गया रेखा, यानी तीनों कैसे हैं एक ही रेखा में है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड। हिंट मैं आपको देता हूं, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आता है
तो आप लोग क्या करते हो, आप कहते हो कि भैया मान लेते हैं ABC तीनों किसी ट्राइंगल के पार्ट है। अगर ये एक सीधी रेखा में होंगे तो ट्राइंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सीधी रेखा में होंगे तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? ये आपकी हिंट है। आप क्या करोगे, जो आपका फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, वो फॉर्मूला लगाओगे, उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 और एरिया के बराबर क्या रख दोगे? 0 से k निकल जाएगा। निकालो फटाफट। चलिए देखिए इधर कैसे सॉल्व करेंगे अपने, फटाफट देखो। मैंने लिखा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ। x1 की वैल्यू क्या है? x1 लिख दिया, x2 लिख दिया और x3 लिख दिया। x1 हो गया तो 18 माइनस 10 लिखूंगा यहाँ तो, प्लस 9 ले लिया तो 10 माइनस 6 लिखूंगा यहाँ पे, प्लस ये ले लिया तो 6 माइनस 18 लिखूंगा यहाँ पे। अब बराबर क्या होगा? 0। इस हाफ का तो रोल खत्म ही हो गया। 18 में से 10 गए, 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 9 36 और 18 में से 6 गए, बराबर क्या है? 0। तो 12 के की वैल्यू कितनी आ गई? या के की वैल्यू सीधी बता दो, 12 से काटा 2 प्लस 3 कितना आ गया? के की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये मेरा आंसर। तो क्या ये तरीका आपको इजी लगा? अगर ये इजी लगा है तो अल्टरनेट बताओ आप एक बार, अल्टरनेट देखना। ग्राफ से खेलते हैं, ठीक है। ग्राफ क्या कहता है देखो, ग्राफ कहता है कि भैया तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन है। पहला पॉइंट बताओ 3 6 कहाँ बनेगा? मान लेते हैं ये 3 है और ये 6 है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 9 18। 3 का 3 6 3 9 18 चले जाएं तो ये 3,6 है, ये 9,18। अगला कौन सा दे रहा है? k,10। ये तो यहाँ कहीं 10 कहाँ होगा? 6 और 18 के बीच में कहीं आएगा 10, यहाँ मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू 9 है। ये जो पॉइंट आएगा ये कहीं बीच में ही आएगा। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि x की वैल्यू क्या है। मान लो ऑप्शन होते आपके पास में, ऑप्शन क्या होते? मान लो ऑप्शन होते 4 5 6 -5, मान लेते हैं ऐसे ऑप्शन होते, हाँ या ना? ठीक है। अब आपने देखा कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर सररेखीय है तो पॉजिटिव आएगी, इधर ही आ रहा है x। तो पहली बात तो -5 आपने उड़ा दिया। अब दूसरी बात, आपको ये हमने रफ बनाया, अगर ये एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे होते तो जहाँ पे ये 10 होता तो y जहाँ 10 होता वहां ये नीचे दिख जाता अपने को क्या है। अब एक्चुअल नहीं पता है, चलो सोचते हैं 3 का डबल क्या है? 9 का डबल क्या है? किसका डबल 10 होगा? मैं तो ऐसे ही मार देता आंसर। ये सब काम आपके लिए था। तो पहली ट्रायल हमेशा किसको देनी है? ग्राफ। क्या पता ग्राफ पेपर से अपना काम एकदम ही आसान हो रहा है तो फिर हम क्यों माथा मारे फॉर्मूले में। पहली ट्रायल हमेशा, कोऑर्डिनेट का फंडा ही यही है कि ग्राफ पेपर फटाक से रफ ग्राफ पेपर बनाया और इससे सेट हो गया तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। देख लीजिए। चलिए तो जो शीट दी थी उसके डाउट्स देख लेते हैं। देखिए इस बार शीट में मैंने थ्योरी भी दी है स्टार्टिंग में, तो क्या कि किसी ने अगर लिखा नहीं है तो यहाँ से उसको हेल्प हो जाएगी। चलिए पहले 8 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? पहले 8 क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन डाउट है? चलो सेकंड नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड कहता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग x एंड y एक्सिस एट द पॉइंट्स a and b. P and Q are 2 points on the side O and OB of the triangle OAB where O is the origin of the coordinate system. Given that AB इतना है तो PQ कितना होगा? क्या दिक्कत है? 3x प्लस 4y अगर 24 है तो ग्राफ क्या बनेगा ये बता दो। 3x प्लस 4y 24 दे रखा है, जल्दी से पॉइंट बता दो। x को 0 किया तो y 6, y को 0 किया तो x 8। 0 6 आ गया अपना यहाँ पे और 8 0 आ गया अपना यहाँ पे
ये तो अपनी लाइन बन गई 8,0 0,6। फिर क्या कह रहा है ये आगे, आगे कहता है पी है 2,0 0,3/2 20,0,3/2। 20 कहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 2,0 0,3/2, ये आ गया। ठीक है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, और ये हमारा सेंटर होता है, ओरिजिन होता है, इसको हम O बोलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, ट्रायंगल OAB बनाना है। ये कह रहा है ये लाइन है इंटरसेक्टिंग X और Y एक्सिस पे A और B पे काट रही है, X को A पे काट रही है, यानी ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया। आगे चलते हैं, फिर कहता है OAB इज द ओरिजिन गिवन दैट AB की वैल्यू 10 है तो PQ की वैल्यू पूछ रहा है। AB की वैल्यू 10 है तो PQ की वैल्यू, ये वैल्यू पूछ, बहुत फर्जी क्वेश्चन था। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये साइड कितनी है 2, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 2 है, ये 3/2। हाइपोटेन्यूस नहीं बता सकते क्या, 2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, और इसका रूट हो जाता है, तो 16 और 9 25 का 5 आ गया, 2 आ गया, 5/2। तो ये तो हमें दिख ही रहा था, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 हो गया। तो हमें ही पता है 10 है, वो खुद बता रहा है चला चला के। तो ये हाइपोटेन्यूस निकालने, तो ये साइड पता है, ये साइड पता, निकल जाएगी। इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा बताया था 2 के बाद, 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है, इक्वेशन हुज ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन आउट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगाइए 6 नंबर पे, बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन है ये। देखिए समझना इस चीज को, मैंने कहा मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ है, ये अपना ग्राफ होता है, जो भी लाइन अगर जो इधर से जाएगी, कोई भी लाइन जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, ओरिजिन से जो भी लाइन पास हो रही है, मैंने लिखा ax + by + c = 0, ये अपनी कोई बाय डिफॉल्ट इक्वेशन होती है, ये नहीं होती। बाय डिफॉल्ट इक्वेशन अगर ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है बताना, x और y के 0,0, तो ओरिजिन से वही लाइन लिखने की जब उसमें x और y की जगह अगर अपन 0 0 रखें, x और y की जगह अगर आप 0 0 रखोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं 3x + 3y = 0, x और y की जगह 0 0 रखिए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, रख के देखो, 0 = 0 आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से जाएगी या नहीं जाएगी, ये जाएगी। मैंने लिखा 3x + 4y = 0, इसके बारे में क्या राय है, 0 0 रखते बराबर हो रहा है। मैंने लिखा 3x - 2y = 4, क्या ये जाएगी ओरिजिन से, ये नहीं जाएगी। तो क्या समझ में आया, जो भी ओरिजिन से जा रही इक्वेशन कैसे बनेगी, ax + by = 0, ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी वो सब कहाँ से निकलेगी, ओरिजिन से निकलेगी। अब देखो आप 2x - 3y = 3 है, जाएगी क्या, नहीं जाएगी, =5 नहीं, =2 नहीं, बराबर क्या होना चाहिए, बराबर जिसमें 0 होगा वही इक्वेशन ओरिजिन से जाती है। तो स्टार लगा के याद रख सकते हैं इस बात को, आप लिख लीजिए। 8 तक हो गए सारे, 7th भी है। 7th क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन है x = k वेयर k इज ए कांस्टेंट, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन विल बी, आज ही तो सिखाया ये बात कि x = 3 है तो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल, क्लियर। चलिए 19 तक कोई है क्या, 9 से 19, 21। चलिए 21 क्या कहता है, द एरियन स्क्वायर यूनिट ऑफ ए ट्राइंगल फाउंड बाय द ग्राफ, 2 लाइनें दे रखी है, 3 लाइनें दे रखी है, आज ही तो सिखाया है। x = 4 है, y = 3 है, 3x + 4y = 12 है। देखिए इसको समझिए एक बार, x = 4 y = 3, क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 और 3x + 4y = 12 दे रखा है, इससे अपने को एरिया निकालना है। ध्यान से देखिए, पहला काम मैंने किया, ग्राफ बनाया, x = 4 वाली लाइन बताना जरा, x = 4 हो गया यहाँ पे,
ये लीजिए एक लाइन बन गई, इसे कलर में बना, ये x बराबर 4 हो गया, y बराबर 3 है तो ये y बराबर 3, 3x प्लस 4y बराबर 12, तो इसका डब्बा बनाया, 0 लिया तो 3 आ गया और 0 को 0 लिया तो 4 आ गया, 0 3 4 0, ये 0 3 है, ये 4 0, लाइन कहाँ बनी। तो अब एक चीज बताओ, ये जो तीनों लाइनें दिख रही है 1 2 3, इनसे जो कॉमन एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। अगर मैं नाम दे दूं पॉइंट्स का, ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल आ रहा है जो तीनों पीली लाइनों से बन रहा है, बीसीडी दिख रहा है सबको। तो क्या बीसीडी का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यही एरिया एबीडी वाला है, सेम है दोनों एरिया। तो चाहे ये वाला निकाल लो चाहे ये निकाल लो, एक ही बात है। ये लाइन है 4, ये लाइन है 3, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ गया, ये समझ में आ रहा है। हो गया कंप्लीट। लास्ट एक क्वेश्चन और ले लो फटाफट, 32। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। क्या कहता है, अमंग द इक्वेशन दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बताओ कौन सा है। इसमें देखो सब में 0 दे रखा है, लेकिन यहाँ 5x बराबर 4 है तो नहीं होगा, 2y बराबर 13 है तो नहीं होगा, x प्लस 2y बराबर -9 है, नहीं होगा, प्रॉपर इक्वेशन पहली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आके हमारा कोऑर्डिनेट फिनिश हो गया। और भी कोई डाउट्स रहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।